जगत उद्धारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर कलयुग के मध्य में ही सतयुग का प्रारंभ कर दिया है। इस मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। यह मुहिम भारत के कोने कोने में पहुंचकर अति विपन्न वर्ग के घरों में खुशियां बरसा रही है तथा लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। हाल ही में यह मुहिम नेपाल राष्ट्र के विभिन्न कोनों में पहुंचकर सेवा कर रही है। फिलहाल नेपाल राष्ट्र के मध्य प्रदेश के सिराहा जिला अंतर्गत निर्दाना गांव में एक अति विपन्न विधवा उमेशो देवी के घर तत्वदर्शी संत के आशीर्वाद से परिपूर्ण अन्नपूर्णा मुहिम लेकर संत के अनुयायी पहुंचे। 10 बच्चों की मां उमेशो देवी अत्यंत जर्जर घर में अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। उनके 10 बच्चों में से 5 बेटियों का विवाह हो चुका है तथा शेष 5 का पालन पोषण करना उनके लिए अत्यंत कठिन है। कभी कभी यह परिवार भूखा सोने को मजबूर हो जाता है। खाने पहनने के सामान के अभाव में बच्चे आंसू पीकर रह जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति से गुजर रहे इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत संपूर्ण खाद्य सामग्री, पकाने के बर्तन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, खाने के बर्तन, ओढ़ना बिछावन, खटिया, पहनने के पूरे कपड़े, जूते चप्पल सहित सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। ऐसे दुखी और असहाय परिवार को परम संत का आशीर्वाद पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्हें जीने का सहारा मिला और खुशहाली प्राप्त हुई। इसी प्रकार यह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी दरिद्रों के घर घर खुशियां बांटकर सतयुग की शुरुआत कर रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज़ नेपाल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अभी ये रिपोर्टिंग आप लोगों को नेपाल के मध्य प्रदेश अंतर्गत सिराहा जिला की कल्याणपुर नगरपालिका अंतर्गत निर्दाना गांव से अभी दिखा रहे हैं। वैसे तो आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक जो लिखा हुआ बोर्ड है, इसमें गाविसा चिकना 7 गांव निर्दाना लिखा है। ये पुराना बोर्ड है। अभी हाल में ये कल्याणपुर नगरपालिका अंतर्गत ये निर्दाना गांव पड़ता है। ये निर्दाना गांव में एक गरीब परिवार है। इस परिवार में सिर्फ एक माँ है और 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे में 9 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। 5 लड़कियों का शादी हो चुका है। अभी फ़िलहाल 4 बेटी और 1 लड़का है और इसका श्रीमान भी नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या सामग्री दी जा रही है, आइए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं और उमेशो देवी का घर का कंडीशन क्या है वो भी आप लोगों को हम लोग बताते हैं। दर्शकों, अभी हम लोग यहाँ पर जो गरीब परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत दी जाएगी, उस घर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी सब ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर आ पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मुहिम है, ये मुहिम चलाने का उद्देश्य ये है दर्शकों कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए और किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य बिना कपड़े के ना रहे, उसको पर्याप्त कपड़ा मिले। जो बच्चा शिक्षा से वंचित है उसको शिक्षा मिले, जिसके सर पर छत नहीं है उसको छत मिले। तो इसी उद्देश्य के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाया हुआ है। और यहाँ पर इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार सब है, ये लोग राहत सामग्री लेकर आए हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कैमरा में कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवादार है, ये लोग अभी खड़े हैं। और चलिए आपको अभी जो गरीब परिवार है उमेशो देवी, इनका घर भी दिखाते हैं और इनका क्या अवस्था है अभी वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। दर्शकों, ये जो रास्ता है, ये रास्ता मेन रास्ता है, अभी आप लोग कैमरा में देख रहे होंगे।
और ये रास्ता से यहाँ पर इनके घर की तरफ आया जाता है। और देखते होंगे कि घर के भीतर जाने जो रास्ता है, यहाँ पर कोई दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ है, खुला है। और यहाँ पर जो जो ये घेरा हुआ जो आप देख रहे हैं, ये भी बाँस से बना हुआ है, जो एक नाजुक सी दिखाई दे रहा है। और आइए भीतर की तरफ, यहाँ से इनके घर के ओर प्रवेश किया जाता है। और यहाँ पर अभी आप देखिए जो इनका जो ये रसोई घर है, ये रसोई घर का जो बाहरी अवस्था है अभी आप देख रहे होंगे। जो घर से इसका छत बना हुआ है, जो वैसे ही आधा से ज़्यादा सड़ा हुआ लग रहा है। इससे पानी में कैसे बचता होगा, सामान सभी भीग जाता होगा। और ये रसोई घर है, रसोई घर देखिए जिसमें दरवाज़ा भी नहीं है, खुला है और मिट्टी का दीवार है। और इसके भीतर देखिए ये चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा, जिसमें लगता है कि शायद कुछ रोज़ पहले ही यहाँ पर खाना बना हुआ था, ऐसा दिखाई दे रहा है। और भीतर देख लीजिए दर्शकों कि यहाँ पर वो जलावन रखा हुआ है और टाट भी देखिए यहाँ पर टूटा हुआ है। और भीतर से देखिए ऊपर छत जो है इनका घर का छत, क्या इसको क्या बोलिएगा दर्शकों, ये कोई रसोई घर जैसा लग रहा है। यहाँ पर कैसे उमेश देवी खाना बनाती होगी और बच्चों को खिलाती होगी। बहुत दयनीय अवस्था है इस रसोई घर का। दर्शकों रसोई घर में देखिए बर्तन है, एक बाल्टीन है और ये एक प्लेट है, एक बाटी है, एक लोटा है, बस इतना ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दर्शकों आइए इनका जो और घर है, इस घर कैसा है, घर का अवस्था कैसा है दिखाते हैं। दूसरा घर है, इस घर में 2 ठो कमरा बना हुआ है। और यहाँ पर देख रहे होंगे दर्शकों कि यहाँ पर जो बरामदा है इनका, यहाँ पर भी रसोई का जुगाड़ किया हुआ है। यहाँ पर भी एक चूल्हा है जो पहले दिखाए थे। तो जब बारिश का मौसम होता है तो उमेशो देवी यहाँ पर खाना बनाती है। और यहाँ पर देख रहे होंगे ये मिट्टी का चूल्हा है और ये मसाला को पीसने के लिए ये पत्थर का जुगाड़ किया हुआ है। और यहाँ पर जो इनका 1-2 ठो थाली है, बस यही है। और ये देखिए दर्शकों, ये जो इनका जो दीवार कहिएगा या क्या कहिएगा, जो बांस से बना हुआ है, जो मिट्टी से इसको थोड़ा फिनिशिंग किया हुआ है। अब ऐसे भी इसमें कुत्ते बिल्ली आ जा सकते हैं। वैसे कोई दरवाज़ा का जुगाड़ नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ऊपर आप देख रहे हैं ये छत जो है ये टीना का है। अगर गर्मी का सीज़न आ जाए तो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा, इतना गर्मी लगेगा। और इधर इनका घर आपको दिखाते हैं, जिस घर में दरवाज़ा भी नहीं है। और ये घर जो है आपको हम भीतर आके दिखा रहे हैं। इस घर में सोने के लिए चारपाई भी नहीं है। और ये छोटा सा कमरा है, जो कमरा वही बांस का बनाया हुआ, दीवार के बीच में ऊपर से टीना का ये जो है ये बस। और एक ये ट्रंक रखा हुआ है कुछ सामान रखने के लिए, जो अभी यहाँ देख रहे होंगे। और इस घर में थोड़ा सा बर्तन यहाँ भी रखती है, क्योंकि इनको ज़्यादा जगह नहीं है सामान रखने के लिए। और वैसे भी इनके पास कोई ज़्यादा सामान है नहीं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो लाइन का कनेक्शन किया हुआ है, तो लाइन तो अभी बल्ब जल नहीं रही है, क्योंकि इनका घर में जो बिजली का जो कनेक्शन होता है वो नहीं है। तो कभी कभार ये पड़ोसी से भी सहायता लेके थोड़ा अपना घर में उजाला कर लेती है। और यहाँ पर देखिए इनका ये दूसरा कमरा है, जो इस कमरे में एक दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा आप यहाँ पर देखिए, ये टीना का दरवाज़ा है, टीन की चादरें हैं। ये टीन की चादर बहुत कमज़ोर है। इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका कुछ उतना उपयोगी नहीं लग रहा है। और भीतर देखिए दर्शकों, ये खाली कमरा है, यहाँ भी चारपाई नहीं है और यहाँ पर कोई सामान भी नहीं है। बस यहाँ पर 2 ठो सामान रखने के लिए कि चादरे का ठेक बना हुआ है, ड्रम जैसा। और इस घर में वैसे कुछ नहीं है, खाली है, सिर्फ ये कि पंखा लटक रही है। और इस घर में लाइन का बिजली का कनेक्शन है ही नहीं, तो ये पंखा क्या करेगी। और वो भी बहुत नीचे है। इसका हाइट देखिए, ये मेरे गर्दन की तरह यहाँ आता है। अगर ये चलता होगा, अगर जो खड़े हो जाए तो दुर्घटना के सिवा और कुछ नहीं होगा। और ये लोग यहीं पर ज़मीन पर ही सोते हैं। यहाँ पर इनको सोने के लिए चारपाई भी नहीं है, ज़मीन पर ही सोती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। ये अपना गुजारा इस तरह से कर रही है। दर्शकों आइए इधर दिखाते हैं
इनका और घर का अवस्था कैसा है। दर्शकों आइए देखते हैं इनका ये टॉयलेट बाथरूम का क्या व्यवस्था है यहाँ पर इनके लिए। दर्शकों आप देख रहे हैं एक खाली जगह है यहाँ पर, और जिसमें ये कुछ खाली चीज़ सब रखा हुआ है। ये बांस से बना हुआ ढकिया है, ये प्लास्टिक का एक हंपा है, और यहाँ पर टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए इनको एक ये चापाकल का व्यवस्था किया गया है, बस यही है। खुले में नहाती है और शौच के लिए बाहर जाती है। इनका अवस्था बहुत दयनीय है दर्शकों। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत उतना अच्छा नहीं माना जाएगा इसको, क्योंकि इस तरह से रहने से किसी भी कभी भी इनको बीमारी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर देखने से लग रहा है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों अब चलते हैं जो घर की मुखिया है उनसे बातें करते हैं और उनका माली हालत क्या है ये जानते हैं। नमस्कार दर्शकों ये जो परिवार है ये हिंदी नहीं बोलना जानती है। इन लोगों का जो अपना मातृभाषा मैथिली है, आइए इनसे मैथिली में ही बातचीत करते हैं और आप लोगों को जानकारी कराते हैं कि ये परिवार का अभी का हालत कैसा है। जी अपने के नाम की भेले? हमर नाम भेलै उमेश मुखिया। जी अपने के घर में अभी कतेक सदस्य छी अहाँ सब परिवार में? अथी 6 गोरा छियै, आ कोई नहीं कमू, हम मांग चांग के खाइ छियै आ कोई नहीं। हम मतलब अहाँ के घर में अभी 6 जना में के है? बेटी कैटा है, लड़का कैटा है? 4टा बेटी रहल है आ 1टा लड़का रहल। अहाँ के जम्मा क्या गो संतान छल ग? जम्मे संतान छलै 10 गो बाल बच्चा, आ 9 गो बेटी आ 1टा बेटा, 10 गो भेलै। तो आरो बेटी सबके तो नहीं देखे छी। यारो जम्मे 5टा के शादी कर दिलियै आ 4टा कुमार है, 1टा बेटा है, हम छी। अहाँ के घर में कमाई वाला के है? अहाँ के खर्चा पानी केना चलैया? मांगे चांगे के चले, हमरा कोई नहीं है। किया ककरो दया माया लगे है तो ल जाए है, ना तो कोई नहीं कतने सकू नहीं कमा सकती। मांगे चांगे के खाइ छियै 2 बरस से। आमी मरि गेलै, कोई नहीं हमरा कतौ नहीं हरिया घरिया कोई नहीं। मांग चांग के लबै छियै, खाइ छियै। राति खाइ छियै तऽ दिन ला जकै छी, दिन खाइ छियै तऽ राति ला जकै छी। कहियो भूखलो सुति रहै छी आ कहियो अथी बाल बच्चा के खिया का कहियो दिन खाइत लै छी, राति दिन कटे है। अहाँ के जे श्रीमान 2 बरस पहले मरि गेल, केना कथी भऽ कऽ मरि गेलै? यही ला खेलकै पिलकै आ सुतले से सुतले रहि गेलै, किछो नहीं भेलै। डॉक्टरियो लगलै तैयो नहीं इलाज भेलै। अथी चंदा मांगि के अथी केलकै, ये इलाज करलकै तैयो नहीं इलाज भेलै, मरि गेलै। यही आ खाना खेलकै आ सुतले से सुतले रहि गेलै। अपने जे ई घर में रहै छियै, ई घर अहाँ के अपन निजी घर है? अपन घर नहीं, अथी गाम ब्लॉक है, अपन जमीन नहीं है। क्या मात्रा सुकरी बिक्री है गाम माने ई जमीन अहाँ के नाम पर है? कते जमीन है जते रहै छी? जमीन कते जमीन है? हमरा नाम अइले, हमरा नाम पर कुछो नहीं है। क्या मात्र अइले से दे नहीं गए 5 धुर है कि कते से किया 5 धुर घरारी में सब दोनों भाई के है। क्या हमरा 3 भाई है तो में से कनी कनी का फाइट कर देने है। हमरा के अथी नहीं नंबरी बता नहीं कतू नहीं। मतलब ई रजिस्ट्रेशन जगह नहीं है अहाँ के? ई मतलब गांव ब्लॉक जगह है, 5 धुर भेल, ई अहाँ के फाट में पड़ल है। और खेत पथार आरो है कि नहीं? खेत कते? कोई कथू नहीं, कतू नहीं ने खेत ने पथार में चाहे लबे छी खाइ छी, कतू नहीं अवस्था, कुछो का अवस्था नहीं। एहि घर में अपने कहिया से छियै? ई घर में कहिया से छी? कते साल से छियै? इला घर ने बुझो ना से थी 50 बरस रहे छी। तो पहिनो ई घर एहने छल ग जे अभी स्थिति घर के? सब दिन से एहने घर है सर, सब दिन से एहने घर है। तो एहि घर में बिजली के लाइन जोड़े नहीं छी कि जोड़े नहीं छियै? नहीं जोड़े नहीं छी सर। हम खुए बारे छलिए, आधे हमें लगे चल ककरो में द दे छलिए, आ कोई नहीं दे, अन्हारे रहे छी 2 बरस से। ई जे बच्चा सब जे है अपने के अभी, ई सब स्कूल पढ़ जाय हबे? नहीं जाए है, कोई नहीं जाए है, कुछो के अवस्था नहीं तो कथी पढ़ेबे। ने कापी नहीं जुड़े है, नहीं किछो मांग चांग के खाइ छियै तो कत से पढ़ब सकबै सर?
कुछो का वास्ता नहीं है क्या। तो हम खाए ला झकबै कि हम पढ़ेबै कतऽसँ, कुछो के वास्ता नहीं। ने 72 के वास्ता है, अन्य कापी लीड के वास्ता है, किछो का वास्ता नहीं है। केना करबै। अखनी तकले में तो आपने देखने हेबै विभिन्न संत सबके चंदा मांगैत, भीख मांगैत, एना के दान आ सहयोग करैत कोनो संत के देखने छलियै? कतौ नहीं देखने छलियै ई संत बाबा आ एहन के कतौ नहीं देखने छलियै। एतेटा के उम्मीदवार में कतौ नहीं देखने छलियै। आई रामपाल बाबा, संत बाबा हमरा और के से सहयोग कर देलखी गऽ। दर्शकों, ये इनसे बातचीत किए अभी ये बता रही है कि इनका जो श्रीमान 2 वर्ष पहले गुजर गए, वो खाए पिए ऐसे सोए का सोए रह गए। इनके पास उतना सामर्थ्य नहीं था कि उनका इलाज भी करा पाते। गांव से ही चंदा मांग के उनका इलाज कराए हैं, तो चंदा लेकर कितना इलाज हो पाएगा। और इनका जो 10 संतान में 5 संतान का शादी कर दिए हैं, जो लड़कियां थी 5 ठो, और अभी भी इनके साथ 5 संतान और है, जिसमें 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और ये इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इनको पढ़ा लिखा सके। ये कभी दिन में खाती है, रात में बच्चों के साथ भूखे ही सोती है। इनको खाने के लिए पीने के लिए भी कुछ नहीं है। इनका जो ये घर है, ये घर इनका नाम से रजिस्ट्री, ये जगह रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये भी ऐलानी जगह में रह रही है। और इनका घर का माली हाल देखे रहे हैं आप लोग दर्शकों। इनका कहना है कि अभी तक मैंने सिर्फ मांगने चांगने वाले संत को ही देखे थे, इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको सहयोग किया, ये पहली बार हम देखे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कह रही है। दर्शकों, यहाँ पर एक देखने वाला बात ये है कि ये जो गरीबी जो है, ये गरीबी बहुत खतरनाक होता है। ये गरीबी, ये बच्चे सब जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, यहीं से इन लोगों के लिए 2 रास्ता निकल सकता है। या तो ये लोग अच्छे इंसान बनेंगे, अगर किसी के बुरा आदमी के संगत में पड़ गए तो इन लोगों का जीवन नरक बन जाएगा। इस नरक से निकालने के लिए आज एक उम्मीद की किरण बनकर संत रामपाल जी महाराज इनके यहाँ घर पर आए हुए हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि दर्शकों, जो निर्धन होता है, निर्बल होता है, वो परमात्मा भगवान का बहुत प्यारा होता है। क्योंकि जिस माता का 4 संतान हो और उसका 1 संतान बीमार हो जाता है, तो माता उस बीमार बेटे को, बीमार बच्चे को ज़्यादा देखभाल करती है। इसी तरह यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने इस बच्चे का सुध लिया है, इनको देखा है और इनका दर्द महसूस करके इनके लिए एक भगवान की तरह आए हुए हैं और इनको गोद लिए हैं। और आज से संत रामपाल जी महाराज जी इनका रोटी, कपड़ा, शिक्षा, हर जरूरत को अपना बच्चा समझ के पूरा करने जा रहे हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है, तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। आइए दर्शकों, तो यहाँ पर आप दिखाते हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी है, इनसे बातचीत करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजे हुए हैं, और इनके जो अनुयायी है इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। सत साहेब, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा विजय दास, मैं संत रामपाल जी महाराज का सेवादार सेवक हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम जो है, इसके तहत इस उमेशो देवी के परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या सामग्री यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। संत रामपाल जी महाराज के कृपा से इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये 25 किलो चावल है, ये 5 किलो आटा है, सब्जी बनाने के लिए 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, चाय पीने के लिए 4 किलो चीनी है। ये संत रामपाल जी महाराज के कृपा से 2 किलो खाने का तेल है। कभी कभार अगर सब्जी ना मिले
तो परमात्मा के दया से ये अचार है, 1 किलो अचार है, कपड़े धोने के लिए 5 साबुन है, नहाने के लिए 4 साबुन है। इसी तरह सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मसाला सब है, धनिया पाउडर, जीरा दाना है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन परिवार के लिए हल्दी है और मिर्ची का पाउडर है और खून है। ऐसे इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की कृपा से चाय पत्ती है, तो पाउडर वाले 2 पैकेट दूध है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दाल, यहाँ पर 4 किस्म को दाल देख रहे हैं। ये चने हैं, ये हरिया मूंग का दाल है, ये चने का दाल है और ये मूंग का पहला दाल है। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कृपा से। तो ये तो राशन सामग्री दिए हैं, और इसके साथ साथ और क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भिजवाए हैं? जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन परिवार के लिए और भी सामान सब है, आपको दिखाते हैं। जैसे कि बर्तन में जिनकी आवश्यकता थी, बर्तन में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये कुकर, ये 5 लीटर का हॉकिंस कंपनी का कुकर है, और ये पानी पीने के लोटा है, और ये बच्चे से 2 गिलास हैं पानी पीने के लिए। ये रोटी बनवाने के लिए तवा है, ये 2 कचौड़े हैं, और ये बट्टे हैं, और एक बाल्टीन है। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कृपा से इन परिवार के लिए ये प्लास्टिक का एक मग भी है, और रोटी गरम रखने के लिए एक हॉटकेस है, और खाना बनवाने के लिए ये देख रहे हैं गैस चूल्हा है, ये गुरुजी के तरफ से है, संत रामपाल जी महाराज के तरफ से सिलेंडर भी है, और इसको चलाने के लिए एक लाइटर देख रहे हैं, और ये रेगुलेटर पाइप भी है। और इसके अलावा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कृपा से इन परिवार के 6 सदस्य हैं, एक माई है, इनके लिए चप्पल हैं, और 5 बच्चे, सभी को अपनी साइज अनुसार के 5, 1, 2, 3, 4, ये 5 चप्पल है। और जैसे कि अभी एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अभी जो ठंडी का सीज़न चल रहा है, ठंडी है, अभी दिसंबर का महीना है, और ये गांव जो है कमला नदी के किनारे है, यहाँ पर ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या व्यवस्था भिजवाई यहाँ पर? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों के लिए सभी ठंड का जो जितने भी कपड़े होते हैं, इनसे पूछ करके हम लोग लिस्ट बनवा करके गुरुजी ने जैसे भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। आपको दिखाते हैं कपड़े सब। अब इस परिवार के जो मुखिया माई उमेशो देवी हैं, इनके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनके लिए इसमें 2 साड़ी हैं, ये ठंड के लिए स्वेटर है, ये ठंड के लिए चादर है, ये अंदर में लगाने वाले ठंड के लिए थर्मल कोट है, ये टोपी है, ये जुराब मजा है, और ये साया है, 2 साया पेटीकोट है, 2 ब्लाउज है, ये माई के लिए है। और इनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 5 बच्चे के लिए देखते हैं आप। जेठ बच्चे के लिए टोपी देख रहे हैं, मजा देख रहे हैं, ये ठंड का मोटा स्वेटर जैसे है, भीतर का ये भीतर में लगाने वाले हैं, 2 टी शर्ट है और एक स्वेटर है। इसी तरह जैसे दूसरी बच्चा के लिए भी ऐसा ही टोपी है, मजा है, भीतर का अंदर का कपड़े हैं, ये भी ट्राउज़र है, और एक स्वेटर है, और ये भी गर्म वाले ही ठंड के लिए ट्राउज़र है। 2 बच्चे का हो गया। ये ठंड का जो है सो गर्म कपड़े हैं, भीतर में लगाने वाले हैं, टोपी है, आपको ये मजा है, ये पतले वाले हैं, और ये भीतर का थर्मल कोट। ऐसे तीसरी बच्चा को, चौथी बच्चा के लिए भी इसी तरह आप देख रहे हैं, ये गर्म ठंड के लिए गर्म कपड़ा है, टोपी है, इसके लिए भी मजा है, ये ट्राउज़र है, एक टी शर्ट है, और भीतर का थर्मल कोट भी है। और 5वीं बच्चा के लिए भी आप देख रहे हैं, ये ठंड के लिए मोटा सा जैकेट जैसे है,
इनके लिए भी टोपी है, बच्चे के लिए मोजा है, 2 टी शर्ट हैं, भीतर का थर्मल कोट है और ये स्वेटर, ऐसे करके 5 बच्चे के लिए पूरे कपड़े हैं। और बेड के लिए जो ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 2 तना है, ये बेड शीट है 2 आप देख रहे हैं ऐसे, और 2 रजाई है, 2 गद्दे हैं आप देख रहे हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कृपा से इन गरीब परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारे सामग्री मिले हैं। और ये 4 पाई आप देख रहे हैं, ये 4 पाई जो है सो नए बना करके इनको जो है सो 4 पाई भी दिए गए हैं। ऐसे करके इनको जो भी आवश्यकता थी उसके अनुसार से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सारे सामग्री लेकर के हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सेवक सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सत साहेब, जी, आपका परिचय? मैं हरिगोविंद दास, संत रामपाल जी महाराज का मैं सेवक हूँ, दास हूँ। जी, अभी जो इस गरीब परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आप लोग ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, ये एक बार के लिए ही है या फिर से इस परिवार को आप लोग ये राहत सामग्री दीजिएगा? संत रामपाल जी महाराज ये सामान पूरा कंटिन्यू देते रहेंगे जब तक इस परिवार का सदस्य स्वयं कमा के अपने खाने लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक संत रामपाल जी महाराज ये लगातार देते रहेंगे। तो ये सामग्री जो इनका खत्म हो जाएगा तो फिर ये आप लोगों से किस तरह से संपर्क करेंगे राहत सामग्री प्राप्त करने के लिए? इसका क्या उपाय अपनाया आप लोगों ने? अभी इस परिवार को एक मोबाइल नंबर कार्ड दिया जाएगा जो यहाँ का नज़दीकी सेवादार है, और सामान सटने से 2 दिन पहले ही ये खबर करेंगे, मोबाइल में फ़ोन करेंगे और 2 दिन पहले ही हम लोग ये सामान लेकर फिर से आ जाएगा संत रामपाल जी महाराज का टीम। अब ये कार्ड उस परिवार के मुखिया को सौंपने जा रहा हूँ। नमस्कार, यहाँ के में 4टा नंबर देल छै, ई नजदीक के सेवादार सबके छै, संत रामपाल जी महाराज के दास सबके सेवक सबके अपने के सामान जे शॉर्टेज है तो एहि नंबर में फोन कर देवे, 2 दिन आगाते संत रामपाल जी महाराज के टीम अहाँ के सामान आबि कर पहुँचा देते जे सामान सटते के। दर्शकों, अभी फिर से इस जो घर का मुखिया है उमेश देवी, इनके से बातचीत करने के लिए फिर से इनके पास आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और ये हिंदी नहीं बोल पाती है, इसलिए इनका जो अपना मातृभाषा है मैथिली, इसमें ही इनसे बातचीत करके जानते हैं। इस संकट के घड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने के मदद के लगा, ऐ संत के बारे में अपने की कह चाहबे, कनी हमरा दर्शक सबके बता दियो तो। रामपाल बाबा से सहमत केल के हमरा हम मजदूरी से लिया, हमरा रामपाल बाबा से सहमत कह दिल के, सब कुछ भरपूर कह दिल के। जी, अपने के ई राशन के अलावा और केहन केहन सामान सब भेटल का घर परिवार चलबा के लागी? सब किछ भेट गेली, सब किछ भेट गेली गा, रामपाल बाबा सब किछ खुश कह दिल के। जेना कि कुछ सामान सबके नाम कहियो। सामान में से चावल है, आटा है, गैस चूल्हा है, बहतर है, सिरक है, सिरहोना है, चौकी है, बच्चा के चप्पल है, भरा बर्तन, मतलब सब किछ है। रामपाल बाबा बहुते अथी केल के, सहज केल के। सामान जे अहाँ के भेटल गा संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से, तो अपने आपने केहन महसूस कर रहल छी, कते खुशी महसूस कर रहल छी? खुशी में छी, बहुते खुशी में छी। रामपाल बाबा बहुते खुशी कह दिल के, बहुते खुशी। दर्शकों, तो ये जो अभी जो बातचीत किए हैं, तो इनको जो ये राहत सामग्री मिली है, इससे इनको बहुत राहत महसूस हुआ है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी ने मेरा घर भर दिया, हमको सारा सामग्री दे दिया, और संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ये बहुत आभार प्रकट कर रही है और बोल रही है कि जब तक जीऊंगी तब तक संत रामपाल जी महाराज जी को नमस्कार करते रहूंगी, प्रणाम करते रहूंगी, ये अपने भाषा में बताई हुई है। और दर्शकों, इनका जो ये बच्चे हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनको राहत मिलने से कैसा महसूस हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये क्या कह रही है। ये भी मैथिली में ही बात करती है, इनसे भी मैथिली में ही पूछते हैं। अहाँ के नाम कथी भेले बुआ? रिंकू। अहाँ के नाम कथी है? शिवानी। शिवानी। अहाँ के नाम कथी है? अमर। अमर। अहाँ के नाम कथी है? रानी। 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 और एक बच्चा इनका गोद में है, ये तो बोल नहीं पाएगा,
अहाँ पढ़ा स्कूल में जाइ छियै? अहाँ जाइ छियै? माने कोई नहीं जाइ छियै? कैला नहीं पढ़ा जाइ छियै? कुछो के अवस्था नहीं तैसे नहीं जाइ छलियै पढ़ै लए, जाइ छलियै धान कटै लए। अहाँ के स्कूल में नाम लिखा देते, कॉपी किताब कलम सब देते, ड्रेस देते, तो अपने पढ़ा जेबै? हाँ अहूँ जेबै? हाँ अहूँ जेबै? हाँ माने अहाँ सबके कॉपी कलम सब देते, ड्रेस देते, तो अहाँ सब पढ़ा जेबै? हाँ जेबै। दर्शकों, ये जो इनका लड़की सब है, इनका कहना ये है कि हम लोग स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं क्योंकि मेरे पास न कापी है, न कलम है, न ड्रेस है, कुछ भी नहीं है। और अगर संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से अगर हम लोगों को कॉपी कलम मिलेगा, पढ़ने के लिए सहयोग मिलेगा, तो हम लोग पढ़ने जाएंगे, इनका ये कहना है। तो दर्शकों, चलते हैं अब इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी की तरफ और उनसे जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या इन लोगों का विचार है। जैसे आप ये सवाल का जवाब दीजिए, अभी जो ये जो गरीब परिवार है, इनका जो बच्चा सब है, इनका बच्चा सब से अभी बातचीत करके हम लोगों को जानकारी मिला है कि ये लोग अभी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। और इन लोगों ने ये कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर हम लोगों को पढ़ने का व्यवस्था मिलाएंगे, कॉपी कलम देंगे, तो पढ़ने के लिए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों का ये नारा भी है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, तो शिक्षा भी संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे जो बच्चे सब के लिए जो पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन क्या व्यवस्था किया हुआ है? सत साहेब, इस परिवार को 3 बच्चा पढ़ने लायक है। हमारे गुरुजी पढ़ाई लिखाई पूरा कपड़ा सहित और जो कॉपी किताब है सारे व्यवस्था कर देते हैं, इसलिए बहुत जल्द इनको स्कूल में दाखिल किया जाएगा। सारे हमारे गुरुजी तरफ से सारे व्यवस्था इनका किया जाएगा। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, सत साहेब। दर्शकों, इनसे अभी बातचीत किए हैं और ये पता चला है कि ये जो उमेशो देवी का जो बच्चा है, लड़कियां, ये लोग पढ़ने के लिए उत्सुक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से इन लड़कियों को स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा और इनका जो भी आवश्यकता की चीज़ है, ड्रेस, कॉपी कलम किताब, ये सारा चीज़ इनको प्रदान किया जाएगा और इनको शिक्षा हासिल करने में जो भी आवश्यकता का सामान है, जितना भी सहयोग है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, अभी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो यहाँ पर जो निर्धाना गांव में उमेशो देवी के घर जो आया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से, तो यहाँ पर इस गांव का जो स्कूल है, स्कूल का एक टीचर यहाँ आए हुए हैं और हेड सर है ये इनसे जानते हैं कि ये मुहिम कैसा है और ये जो इनका जो बच्चा है, ये लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, इनके बारे में इनका क्या विचार है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और ये हिंदी नहीं बोलते हैं, ये नेपाली भाषा बोलते हैं, इनसे नेपाली में ही बात करते हैं। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरलाई एसए न्युजमा धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुरको परिचय? मेरो नाम डिलिराम पराजुली, अहिले यस श्री आदर्श विद्यालय धनियापट्टी निर्धनामा शिक्षकको रूपमा कार्यरत छु। हजुर, यो निर्धना गाउँमा कहिलेदेखि यहाँनिर पढाउँदै हुनुहुन्छ स्कुलमा? विगत 3 वर्षदेखि यस विद्यालयमा म कार्यरत छु। आज सन्त रामपालजी महाराजजीको तर्फबाट यो अन्नपूर्णा अभियान अन्तर्गत जुन यो विपन्न गरिब परिवारलाई जुन राहत सामग्री जुन दिएको छ, जुन सन्त रामपालजी महाराजजीको जो अन्नपूर्णा अभियानको नारा पनि छ कि रोटी कपडा शिक्षा चिकित्सा र मकान हर गरिबलाई दिनुहुन्छ कबीर भगवान, यस अन्तर्गत जुन यो परिवारलाई राहत जुन खानाको लागि जुन सामग्री चाहिए थियो, त्यो सबै सामान, भाडा बर्तन, त्यसपछि तपाईँको यो जाडोको कपडाहरू, यो खाट ओढ्ने ओछ्याउने हैन, चुल्हाहरू सबै प्रदान गरिएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले, यो सन्त रामपालजीको अभियानलाई? अनि यस्तो खालको अभियान हाम्रो यो देश हरेक गाउँ कुना काप्चामा सञ्चालन हुन आवश्यक छ र यो अहिले सञ्चालन भएको यो सन्त रामपालजी महाराजको जुन आदेश अनुसार जुन भएको, यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु। किनभने हरेक ग्रामीण भेगमा रहेका यी गरिब
दुनदेखिहरूको बच्चाहरू विद्यालयको पहुँचसम्म उनीहरू पुग्न सकेका छैनन्। सायद मेरो विचारमा उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर नै हुनसक्छ। कारण जति मैले यहाँहरूले देखिरहेको छु, यी बच्चाहरू यहाँमध्ये कोही पनि हाम्रो यस विद्यालयमा पहुँचमा अहिलेसम्म पुगेका छैन। र हामी आफै पनि यस विद्यालयमा जम्मा 2 जना मात्रै कर्मचारी विगत 4-5 सालदेखि नै 2 जना मात्रै रहेको हुनाले हामी आफै पनि भर्ना अभियानको रूपमा हामी आउन सकिरहेको छैनौँ। यस गाउँमा जति पहुँचमा पुग्नु भएको छ उहाँलाई हामीले असल शिक्षा दिने प्रयास गरिरहेछौँ, जारी नै छ त्यो पनि। अब अहिले जुन हजुरहरूले यस वितरण गर्नुभएको छ यस कार्यक्रम अन्तर्गत, अब उहाँहरूलाई यसले केही उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा केही सुधार आउनेछ र उहाँहरूलाई पनि शिक्षामा पनि जागृत हुनुपर्छ भन्ने भावना जाग्छ भन्ने पक्कै मैले आश गरेको छु। अब मैले यस जुन यो सानो कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई के भन्छु भने, यी बच्चाहरूलाई यस हाम्रो यस निर्धनाको विद्यालयमा कसरी पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ त्यसको लागि म आफै पहल गर्नेछु। घर घरमा घर दैलो गएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, र यस कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई जुन यो वितरण गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि म एकदमै धेरै खुसी पनि छु। हजुरले आफ्नो विचार राखिदिनु, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। असज धन्यवाद। दर्शकों, ये जो अभी ये गांव है निर्दाना, इस गांव के ये हेडमास्टर है और ये जो अभी अभियान इन्होंने देखा है, ये अभियान से ये बहुत प्रभावित हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति, और संत रामपाल जी महाराज जी को ये बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और ये इस बात से खुश हुए हैं कि ये जो बच्चे हैं उमेश्वर देवी का जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, और इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो पढ़ाई में जो जो आवश्यक सामग्री है, किताब कॉपी ड्रेस बैग झोला जितना भी आवश्यक सामग्री वो सब दिया जाएगा, और ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। इस बात से ये हेड सर बहुत खुश हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 981513069863024609 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब